हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है साहब। और ये मेरा नीचे में आपको जितना भी मेरा यूट्यूब चैनल है ये आपको सामने है, ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.2 पॉइंट, ठीक है। बाकी ये अपना भोजनालय भी इसके साथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या है सर, सबसे अच्छी बात यह है कि सेबी का एक अच्छा गाइडलाइन आया है और सेबी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट होके इस गाइडलाइन को प्रोवाइड किया हुआ है। एक्चुअली मुझे भी ध्यान में नहीं था, हमारे ही सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भी इसके लिए जागरूक किया है और मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं आपका, और साथ में सेबी का भी, ठीक है। देखिए, इस तरह का होना चाहिए। तो आप बोलिएगा क्या होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है इस तरह का होगा तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग को भी है प्रॉब्लम, तो है भाई, है इसमें क्या है, तो है, लेकिन जो सही है सो सही है सर। देखिए, हम लोग को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो होगा, लेकिन जो सही है वो बहुत बढ़िया चीज है। अब क्या है कि लाइव मार्केट में लोग 5-5 घंटा बैठ के उसको दिखाते थे कि भैया इस सपोर्ट है, यहां पर ये आ गया, यहां मिल जाएगा, यहां से बूम हो जाएगा, ये रेसिस्टेंट है और यहां से नीचे आ जाएगा। नहीं, लाइव मार्केट में कहीं आपको ऐसा ऐसा हम सेटअप दे देते हैं, ऐसा ऐसा हम फलाना स्टाइल का एक मेथड दे देते हैं, जिससे क्या है कि राम की माँ भी घर में रोटी बनाते हुए भी पैसा बना लेगी। ये भाई कौन सा मेथड है? और हजारों रुपया, लाखों रुपया फीस, 50-50 हजार। एक था ना जी, 2:2 कितना था, 220 था ना, 220 था, 330 था, ऐसी कुछ था। तो हम उस पर भी वीडियो बनाए थे। मतलब ये सब बकवास है, ये सब चक्कर में मत फंसिएगा, अपना पैसा को बुराइएगा। तो ये सेबी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है कि भैया क्लियर मना किया है कि आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप कोड नेम में भी बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि आप कोड नेम यूज करके, और मतलब बिल्कुल सेबी, देखिए फाइनेंस एक ऐसा चीज है ना जहां सियाणपत्ती नहीं चलती है। जो है फैक्ट है, ये सही है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो भैया यहां पर ही देख लीजिए, सेबी का अभी डाउनलोड कर लीजिए। और ये फर्स्ट क्लास आ रखा है कि एजुकेशन वाले क्या कर सकते हैं, कैसे एडवाइस कर सकते हैं, कैसे मतलब एजुकेशन फैला सकते हैं। तो फिलहाल तो हम एजुकेशन के हैं, तो मैं तो एजुकेशन का ही बात करूंगा। लेकिन सेबी ने क्लियर मना कर रखा है, कोई चार्ट फाट नहीं दिखाना है। अगर आपको उस पर डिस्कशन करना है तो 3 महीना पहले का, ये देखिए 3 मंथ पहले का अपना चार्ट निकालिए, उस पर स्पीक करिए, डिस्प्ले करिए, जो करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलिएगा सर 3 महीने का पहले का चार्ट से क्या हो? तो भाई एक बात बताइए, हम तो आपको शुरू में ना बोले, हम लोग चार्ट वाले है ये नहीं है, हम लोग का एनालिसिस चार्ट का है ये नहीं है, समझे ना। और हम आपको कभी नहीं बोले कि इंट्राडे में कूदिए। कभी आप बोले हैं तो बोलिए कि सर आप ही ने बोला था इंट्राडे में कूद जाओ, फलाना कर लो, ऑप्शन खरीद लो, फलाना कर लो, ठिकाना कर लो। इवेंट हम तो एक स्टॉक का नाम भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग स्टॉक वाले है ही नहीं, हम लोग ईटीएफ वाले हैं। अब ईटीएफ में भी नाम नहीं बोलेंगे, है ना। और क्या, इंडेक्स पे बात करेंगे, ब्रॉडर पे तो बात कर सकते हैं। किस इंडेक्स, देखिए कोई भी आप काम करिए, इनका कहने का उद्देश्य है कि इसमें कोई स्कैम नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे पब्लिक को नुकसान बड़ा हो जाए, है। दुनिया खाली अपना प्लस का दिखाती है, हम अपना माइनस का दिखाएं कि नहीं दिखाएं, आप ही बताइए। आप लोग से ऊपर में हम खरीदते हैं तो वो भी दिखाते कि लो भाई आप लोग के साथ हम भी माइनस में हैं, दिखलाते हैं ना साहब। तो ये चीज तो है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो सेबी का बहुत अच्छा ये गाइडलाइन है। इससे क्या है कि लोगों को अवेयरनेस मजबूती के साथ होगा, है ना। लेकिन याद रखिए, ये बंद होने वाला नहीं है। जो चल रहा है इस पे कानून आने से अगर बंद हो जाए तो फिर बदमाशी करने वाले बदमाशी छोड़ देते, फिर हर जगह कानून निकल जाता और कोई बिना हेलमेट का गाड़ी नहीं चलाता, समझे। कानून निकालने से आप सोचिएगा कि हेलमेट सभी आदमी लगाने लगे, सभी सीट बेल्ट लगाने लगे, तो साहब ऐसा नहीं होता। कानून तो इतना है कि रोड पे चलने नहीं दिया जाएगा अगर कानून से आप फॉलो करिएगा तो, ठीक है। तो कानून को सख्ती से अप्लाई करवाया जाता है, तब जाके एक डिसिप्लिन आता है। तो अब देखिए कितना सख्ती इसमें आजमाइश होता है, कितना सख्ती के साथ इस पे सेबी साहब यूज करते हैं और उसको करते हैं। तो बिल्कुल इसको सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। और 29 तारीख बोले हैं, तो 29 तारीख के बाद अगर ऐसा होता है, चाहे आप 2-4-10 दिन और छोड़ दीजिए उसके बाद इस तरह का होता है तो उसमें बिल्कुल सख्ती के साथ, नियम कानून के साथ उसको बिल्कुल आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बढ़िया चीज है। तो अब सर, अब आप बोलोगे सर तो फिर हम लोग का कैसे डिस्कशन होगा। देखिए, एजुकेशन का जो वीडियो है वो तो आता रहेगा, ठीक है। चार्ट नहीं दिखाना है, नहीं दिखाया जाएगा आदमी। तो अब आइए कर क्या सकते हैं, है ना। कमेंट्स ऑन जनरल ट्रेंड इन द सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब आप जनरल ट्रेंड के बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। कोई सिक्योरिटी जो मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट, उसका जनरल ट्रेंड के बारे में आप कमेंट्स करिए,
कि भाई अभी डाउन ट्रेंड है, अभी अप ट्रेंड है, मार्केट में थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है, अब देखिए टैरिफ लग गया है, मार्केट से थोड़ा कंफ्यूज है कि जाए तो जाए कहाँ। बात समझ रहे हैं, एकदम जनरल ट्रेंड के साथ चलिए भाई। आप किसी भी चीज में ज्यादा कोई चार्ट चूट लेकर नहीं बैठ जाएगी, निफ्टी का चार्ट है और एकड़ा नीचे गया तो बवाल है, ठीक है, ये सब नहीं करने का, कोई चार्ट चूट खोल के नहीं दिखाने का, एकदम से आराम से जनरल कमेंट्स करिए, क्या दिक्कत है। आप एजुकेशन पे बात कर रहे हैं तो आप एजुकेशन पे बात करिए ना। चलिए, आपको एजुकेशन के साथ थोड़ा सा लोगों को उस तरह से भी मतलब जिससे उनको थोड़ा फायदा हो जाए, मैं मानता हूं इस चीज को, तो भाई सरकार तो इसके खिलाफ है, ठीक है। ये भी बात याद रखिए कि अगर बाढ़ में है, अगर आपके इलाका में बाढ़ आ रखा है, समझे, ये चीज से भी कोई इस चीज को भी समझना चाहिए। आपके इलाका में बाढ़ आ रखा है, कोई आदमी डूब रहा है और कोई आदमी बगल में उसको बचा सकता है, लेकिन वो नहीं बचाता है। वो बचाना चाहता है लेकिन वो नहीं बचाता है। क्यों? क्योंकि एनडीआरएफ टीम नहीं है, वो एनडीआरएफ का भर्ती नहीं है। तो अब ये उस आदमी जो खड़ा है उस पर ये डिपेंड करता है कि उस डूबते हुए आदमी को बचाए या नहीं बचाए, ठीक है। अब सरकार क्या बोलती है कि नहीं भाई आप बचाइएगा, तो आप उसको बचाने से ज्यादा उसको लूट लीजिएगा। भाई सरकार अपने जगह सही है, उसकी व्यवस्था उस हिसाब से बोल रही है कि भाई कोई बचाने वाला बचाता कम, लूटता ज्यादा है, ये भी बात है, तो उसका भी कहना उचित है। तो इसमें क्या होगा, जो डूबने वाला है वो बाढ़ में जाएगा, रियलिटी है, वो डूब जाओ तो उससे थोड़ा, यही होता है। आप ही देखिएगा ना, रोड पे एक्सीडेंट होता है, लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं। क्यों नहीं पहुंचाते भाई? हॉस्पिटल पहुंचाना 75 केस उस पर ठुक जाता है कि भाई ये गिरा तो गिरा कैसे, आपने कब देखा, किस स्थिति में देखा, जब आपने इसको उठाया तो इसके हाथ में क्या था, मोबाइल इसका नहीं मिल रहा है, इसका सोना का चैन था, इसका हाथ में पता नहीं 50 लाख का हीरा का पहन रखा था। वो भाई उठाने वाला का तो लंका लग गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे आदमी चोर होते हैं, 90% ईमानदार होते हैं, 10% चोर भी होते था, ठीक है। अब वो बेचारा फंस गया उसमें, तो ये भी प्रॉब्लम होता है, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए फिर सरकार ने उस कानून को थोड़ा सा ठीक किया कि नहीं, कोई भी पहुंचाएगा तो उसे पूछा नहीं जाएगा कि आपका एड्रेस कहां है। नहीं तो पहले ना केस खाए घूमे करता था आदमी, तो बड़ा दिक्कत होता है था पहले। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन डर वही है। आज भी आदमी एक्सीडेंट होता है ना तो आदमी साइड से निकल जाता है। अब हम लोग जैसा आदमी तो क्या करते हैं, हम लोग वहां पुलिस को तुरंत जाकर बताते हैं कि जाइए वहां एक्सीडेंट हुआ है, वहां थोड़ा सा पुलिस से बगझप कर लेते हैं कि जाइए। कैसे नहीं जाइएगा जी, गजब बात किए हुए हैं। तो बोलेगा पेट्रोलिंग पे गए हैं साहब। अरे पेट्रोलिंग पे गए तो चांद पे चले गए हैं कि मार्स पे चले गए? बुलाइए उनको, लगाइए अपना रेडियो में, बुलाइए उनको, यहाँ जगह पे भेजिए। तो हम लोग ये इस तरह से कर देते हैं, जो बात क्लियर है। हम लोग भी जाके अभी भी नहीं उठाते, क्योंकि डर अभी भी हम लोग के हृदय में है, क्योंकि हम लोग भी इस तरह में मतलब कहीं फंस ना जाए। तो बढ़िया है, समझ रहे ना। तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं, तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। बाकी सेबी रजिस्टर होने के बावजूद भी ना बहुत और पाबंदी बढ़ जाता है, समझे। जैसे नहीं, सरकारी नौकरी होने के बाद आप पे इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है कि आप पागल हो जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये सर आपको दिख रहा है कि डिस्कशन ऑन द ब्रॉडर जो है ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस। तो हम लोग ब्रॉड बेस्ड का ही इंडाइसेस का डिस्कशन करते हैं, है ना। कोई एक इंडाइसेस का तो करते नहीं, पूरा ब्रॉडर मार्केट का हम लोग करते हैं। तो ठीक है, हम लोग बहुत बढ़िया है, कहीं दिक्कत नहीं है। और बाकी आप कमेंट्री कर सकते हैं पॉलिटिक्स पे, मार्केट कंडीशन पे, तो ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का आप अपने मतलब शेयर मार्केट के रिगार्डिंग एजुकेशन फैला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी सेबी द्वारा किया गया है बहुत अच्छा है ना। सिगरेट पे लिखा हुआ रहता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। कौन आदमी सिगरेट छोड़ा है जी, वो पढ़ के ये कमेंट्स करके हमको बताइए। तो दारुओं पे लिखा रहता है कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है। दारू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, शराब पीना। ओहो, अभी तो झारखंड में तो महाराज सरकारे का ठेका हो गया है, पता है आप लोगों को। अरे मतलब हम लोग का झारखंड में सरकारी ठेका, लॉ, कोनो पैसा पेमेंट करिए तो सरकार, झारखंड सरकार में वो पैसा चला गया। बताइए, अलबत्त है सरकार ने ठेका ले लिया, जो उसमें है उसको खाली पेमेंट देता है। तो ये सिचुएशन है भाई। तो ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रहा है, सिस्टम है, बहुत बढ़िया है, हम लोग उसके साथ हैं, एकदम साथे रहना है। तनिका भी इधर उधर करिएगा तो अंबानी जैसा आदमी के सामने अडानी को खड़ा कर दिया। भाई सिस्टम है, हम बार बार कह रहे हैं, सिस्टम से पंगा नहीं लेना है, नहीं तो वेलफेयर में फेयरवेल हो जाइएगा। समझ रहे हैं, सिस्टम के साथ चलना है। नहीं तो अंबानी साहब सोचे कि ओ हम ही है पूरा भारत का, तो इधर देखा बोला अच्छा, सिस्टम ने दूसरा अडानी खड़ा कर दिया, लो अडानी अंबानी लड़ते रहो आपस में। समझ रहे भावना। हाँ, सिगरेट का पैकेट पर लिखा रहता है ना साहब कि सिगरेट पीने से सेहत खराब होता है। को आदमी उसको पढ़ के छोड़ दिया है, बताइए तो। कितना आदमी शराब पे लिखा रहता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, कितना आदमी छोड़ा है? नहीं ना छोड़ा है। तो वही चीज है। बाकी गाइडलाइन बहुत बढ़िया है, हम पुनः बता रहे, गाइडलाइन बहुत अच्छा है और बढ़िया है कि भाई जो फालतू का जो इन्फ्लुएंसर जो आपको लाइव मार्केट में आके ये इस तरह का करते थे कि ई कॉल ले लो, ई पुट ले लो, ई फलाना ले लो, ई ढिकाना ले लो, ये हेड एंड शोल्डर बन गया तो इसके साथ ये ले लो, वो ले लो, वो भाई ठीक है, अच्छा है
है ना। तो चलिए कोई नहीं, इनका हम स्वागत करते हैं। तो आप बोलिएगा सर तब जर्नी कैसे चालू होगा? भाई साहब जर्नी तो चलेगा, है ना, और बिल्कुल चलेगा, और बातों पे चलेगा। हम तो पहले भी चार्ट नहीं दिखाते थे आप लोगों को, आगे भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, और सीबी साहब के द्वारा से जो भी नया सर्कुलर आया है तो ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं, है ना, इसका हम स्वागत करते हैं। और ठीक है, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।